नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बारिश होने वाली है जो पेट्रोल की कीमत वाली आग को बुझाएगी। आज हम इस वीडियो में आपको उन सारे स्कूटर्स के बारे में बताएंगे जो अभी तक आई नहीं है, बस आने वाली है। वेलकम टू रोलिंग पिस्टन्स। आई एम तरुण डेविड और अब सबको हमारा पिस्टन सलाम। सबसे पहले नंबर आता है सुजुकी बर्गमैन इलेक्ट्रिक की। जी हाँ, सुजुकी की फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट के लिए। मगर जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि ये सुजुकी बर्गमैन इलेक्ट्रिक दिखती कैसी है। तो अभी हम बता देते हैं इसके लुक्स और स्टाइलिंग के बारे में। लुक्स और स्टाइलिंग में ये बर्गमैन इलेक्ट्रिक बर्गमैन पेट्रोल वेरिएंट की तरह हूबहू दिखती है, यानी कि इसके बॉडी पैनल्स, इसका सीट, इसका हैंडल बार, इसके हेडलाइट्स, हर कंपोनेंट यहाँ पर आपको बर्गमैन पेट्रोल वेरिएंट की तरह ही मिलेगा। जो डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पर वो कलर चॉइसेस में होगी, जो स्ट्राइकिंग कलर्स हो सकते हैं, क्योंकि स्पाई पिक्चर्स में हमें दिख जाता है एक नीट एंड टाइडी एंड शार्प डुअल टोन शेड व्हाइट एंड ब्लू का। लुक्स और स्टाइलिंग की तो सिंपल बात होगी कि यहाँ पर सेम टू सेम आपको मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है। मगर जो वेट एंड सस्पेंशन की बात हो जाती है, जहां पर मैकेनिकल तौर पे आपको क्या अपग्रेड मिल रहा, क्या डिफरेंस मिल रहा, वो हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि वेट यहाँ पर 110 kg जो पेट्रोल वेरिएंट है उससे ऊपर ही मिलेगा। तो सस्पेंशन में एडजस्टमेंट होगी और स्पाई पिक्चर्स में भी हमें दिख जाता है कि पोजीशन जो है रियर सस्पेंशन का उसको हल्के से चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं इसकी मोटर की। बर्गमैन पेट्रोल वेरिएंट तो भागती ही भागती है, चाहे वो इंटरसिटी राइड्स हो, चाहे वो हाईवे राइड्स हो। मगर बर्गमैन इलेक्ट्रिक में पावर कितनी मिलेगी? हमारे हिसाब से 4.2 किलोवाट्स की ब्रशलेस डीसी मोटर आपको मिल जाएगी, जो करीबन 95 किलोमीटर्स की रेंज देगा एक लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ। बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरह यहाँ पर भी आपको टेक्नोलॉजी भर भर के मिलेगी। जी हाँ, इस बर्गमैन इलेक्ट्रिक में आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये बोलते बोलते हम थक गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है। तो चाहे वो जियो फेंसिंग हो, रिमोट डायग्नोस्टिक्स हो, कनेक्टेड टेक ऐप हो, वो सभी आपको मिलेगा इस बर्गमैन इलेक्ट्रिक में। टेक्नोलॉजी, स्टाइल, नए कलर्स, ब्रशलेस डीसी मोटर, ये सब कुछ आपको सुजुकी दे रही है एज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सुजुकी स्कूटर इंडिया में। मगर इसकी कीमत आपको कितनी चुकानी पड़ेगी ये जान ले, क्योंकि 1.2 लाख एक्सपेक्टेड प्राइस है सुजुकी बर्गमैन इलेक्ट्रिक का, जो सीधा टक्कर देगी टीवीएस iQube, बजाज चेतक और ओला स्कूटर्स को। नेक्स्ट आती है एक ऐसी स्कूटर जो रिफाइनमेंट के तौर पर बिल्कुल ऊपर रैंक करेगी, यानी कि दी होंडा PCX 160। आपको ये जान के खुशी होगी कि होंडा ने 2020 में PCX इलेक्ट्रिक 160 मैक्सी स्कूटर को इंडियन पेटेंट रजिस्टर किया था। तो ये बात पक्की है कि ये स्कूटर आने ही वाली है। तो होंडा की फंक्शनैलिटी और रिलायबिलिटी को मिलाकर ये बन जाता है आपके लिए वंडरफुल चॉइस। बने रहिए, आगे देखते रहिए। 160cc स्कूटर सेगमेंट में होंडा की एंट्री, वो भी इलेक्ट्रिक, तो इसके लुक्स भी इलेक्ट्रीफाई होने चाहिए। जी हाँ, ये उम्मीद हमारी है। मगर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको जो लुक्स मिलेंगे, जो स्पाई पिक्चर्स में, जो शोकेस पिक्चर्स में हमको दिखाई देता है, वो दिखाई देता है एक प्रोफाइल जो यामाहा एरोक्स 155 की तरह ही दिखती है। लुक्स और स्टाइलिंग में तो ये कंपटीशन दे रही है दूसरे मैक्सी स्कूटर्स को। मगर आपको बता दें कि यहाँ पर फीचर्स और कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से होंडा बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। तो टेक्नोलॉजी में यहाँ क्या मिलता है वो हम बता देते हैं। पहले बता देते हैं उस फीचर का जो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि फ्लोर बोर्ड। जी हाँ, यहाँ आपको एक स्प्लिट फ्लोर बोर्ड मिलेगा यामाहा एरोक्स 155 की तरह, जो आपको कनेक्टेड तो रखेगा ही एक मोटरसाइकिल की तरह, मगर कन्वीनियंस नहीं देगा सामान रखने के लिए। तो यहाँ पर आप सोच ले। इसके अलावा आपको ट्विन पॉड हेडलाइट सेटअप, स्टेप अप सीट्स, टेलीस्कोपिक फोक्स, डिस्क ब्रेक्स विद सिंगल चैनल ABS एंड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स मिल जाता है। जी हाँ, वैसे ही दिखता है जैसे यामाहा एरोक्स में। स्टाइलिंग और कंपोनेंट फीचर्स की थोड़ी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसकी पावर की। होंडा के पेटेंट के अनुसार आपको मिलेगा एक 4.2 किलोवाट्स का मोटर जो बनाती है 18 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जी हाँ, इसके साथ में 15.4 वोल्ट्स का एक लिथियम आयन बैटरी पैक भी मिल जाता है, जिसको होंडा बुलाती है मोबाइल पावर पैक, क्योंकि कन्वीनियंस के तौर पर यहाँ पर आपको सहायता मिलती है, चाहे आप इसको चार्ज करें व्हाइल इट इज इन द इलेक्ट्रिक स्कूटर, या फिर स्वैपेबल रिमूवेबल के तौर पे इसको घर ले जाएं। प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम प्राइस बन जाती है 1.45 लाख एक शोरूम पर, जो सीधा टक्कर देती है यामाहा एरोक्स और वेस्पा स्कूटर रेंज को। जापानीज की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बाद अब समय आ जाता है कुछ स्वीडिश की। स्वीट डिश नहीं, यहाँ पर स्वीडन की हुस्क्वर्ना वेक्टर। हुस्क्वर्ना ने वेक्टर इलेक्ट्रिक स्कूटर को IAA म्यूनिक में शोकेस किया था, मगर उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट फॉर्म में थी। मगर हमारे हिसाब से अब ये कॉन्सेप्ट फॉर्म
प्रोडक्शन फॉर्म में रेडी है तो बहुत जल्द लॉन्च हो सकती है। आपको ये जान के भी खुशी होगी कि हुस्कवर्ना की इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकिल्स की तरह बजाज के फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर होगी और बेस्ड होगी बजाज चेतक पर। स्टाइलिंग की अगर बात की जाए तो इसकी डिजाइन लैंग्वेज हुस्कवर्ना के टेक्स्ट बुक से निकली है। जी हाँ, यहाँ पर काफी अलग दिखती है। इसके बॉडी पैनल्स, इसके लाइंस, जो फ्लो जो इसका बनता है, एक कंप्लीट हुस्कवर्ना डिजाइन लैंग्वेज से ये मिलती है और आपको मिलेगा वो सही ओरिजिनल फ्लेवर। इसकी राउंड एलईडी हेडलाइट आपको सीधा विट पिलन स्वॉट पिलन 250 की याद दिलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल वही से सीधा इसको लिया गया है और वही डिजाइन फ्लो करता है बाकी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जहां पर आपको झलक दिखेगी हुस्कवर्ना की पूरे रेंज की। राउंडेड एजेस, क्रीसेस, व्हाइट एंड ब्लैक बॉडी पैनल्स, येलो हाइलाइट्स के साथ, लंबी सीट, बीक शेप टेल सेक्शन, ये सारे एलिमेंट्स आपको याद दिलाएंगे एक हुस्कवर्ना का ही। तो यहाँ पर सिग्नेचर स्टाइलिंग के रूप में आपको मिलता है फुल वैल्यू। फुल वैल्यू तो आपको मिलेगी लुक्स और स्टाइलिंग और दूसरे कंपोनेंट्स के हिसाब से, मगर इसको चलाने में आपको मजा आएगा कि नहीं, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी पावर की। तो ये जान ले कि इसमें आपको मिलेगा बजाज चेतक इलेक्ट्रिक का 4 किलोवाट मोटर, जो आपको देगा 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड एंड 95 किलोमीटर की रेंज। हुस्कवर्ना की स्वीडिश पैकेजिंग यानी कि स्टाइलिंग और कंपोनेंट्स को मिला के और उसके साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी मिला के प्राइस और कीमत आपको कितनी चुकानी पड़ेगी ये जान लेते हैं। आपको चुकाना पड़ेगा सिर्फ 1.3 लाख रुपीस। जी हाँ, यहाँ पर उम्मीद है कि इससे भी कम हुस्कवर्ना इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दे आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि स्टाइलिंग और पूरे पैकेज के तौर पर ये काफी यूनिक है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो अब बारी आती है टीवीएस क्रेयॉन की। क्या ये एंटॉर्क की तरह दिखती है, क्या ये टीवीएस जुपिटर की तरह दिखती है, या फिर एक मिक्स्ड स्कूटर स्टाइलिंग की तरह यहाँ पर आपको मिल जाता है एक प्रोडक्ट। तो इसकी लुक्स और स्टाइलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते ही आपको लगेगा कि ये स्कूटर रेस रेडी है, क्योंकि टीवीएस ने एंटॉर्क की तरह यहाँ पर उसका बड़ा भाई बनाया हुआ है, क्योंकि स्पोर्टी डिजाइन, स्पोर्टी पैनल्स के साथ, शार्पनेस के साथ ये प्रोडक्ट काफी अट्रैक्टिव दिखती है। यहाँ पर आपको बता दें कि एरोक्स और होंडा पीसीएक्स की तरह आपको फ्लो बोर्ड स्प्लिट मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर फ्लो बोर्ड आपको वो आम फ्लोर बोर्ड की तरह नहीं मिलेगा, तो सामान रखने के लिए फिर से जगह नहीं मिलेगी, मगर जो मिलेगी वो आपको एक स्पोर्टीनेस मिलेगी। तो अगर आपकी डिमांड एक स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर की है तो ये फ्लोर बोर्ड आप माइंड मत करना। कलर्स की अगर बात की जाए तो एंटॉर्क में काफी अट्रैक्टिव कलर्स आपको मिलते ही हैं, अलग अलग डिजाइन स्कीम्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि टीवीएस क्रेयॉन में भी ये व्हाइट एंड रेड शेड के अलावा आपको स्पोर्टी डिजाइन और स्पोर्टी कलर्स ही मिलेंगे। स्टाइलिंग अट्रैक्टिव, स्पोर्टी रेसी कैरेक्टर, मगर उस रेसी कैरेक्टर को और बढ़ाता है इसका मोटर। इसमें आपको मिल जाता है 12 किलोवाट्स का मोटर, जो आपको 16.1 bhp की पावर देता है। साथ ही साथ आपको 3 लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, जिससे आपकी रेंज करीबन 80 किलोमीटर बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इन बैटरीज को चार्ज करने में टाइम कितना लगता है। टाइम आपको 1 घंटा लगेगा 80% चार्ज करने में। इंजीनियरिंग के तौर में यहाँ पर टीवीएस ने आपको एक बोनस एलिमेंट दिया है। जी हाँ, टीवीएस जुपिटर की तरह जो सेंट्रलाइज पेट्रोल टैंक आपको मिलता है, यहाँ पर आपको एक सेंट्रलाइज पोजीशन मिलेगा इन बैटरीज के लिए। तो इससे उम्मीद बन जाती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो काफी लो रहेगी और राइड और हैंडलिंग में मदद हो सकती है, मगर रियल टेस्ट जो है वो तो रोड पर ही आएगा, तो उसके लिए आप इंतजार करिए। टीवीएस का ऑलराउंड दावा ये है कि ये स्कूटर बनाई गई है फुल ऑन परफॉर्मेंस के लिए। जी हाँ, फुल थ्रॉटल परफॉर्मेंस से पैक्ड ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सेलरेट करती है एक स्पोर्ट्स कार से भी तेज। जी हाँ, एक स्पोर्ट्स कार से भी तेज, यानी कि 0 to 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 5.1 सेकंड्स में। ये टीवीएस का दावा है भाई। इस स्कूटर में आपको वो सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स मिल जाएंगे, एक फुल टीएफटी स्क्रीन के साथ, और वही कनेक्टेड एप्स और जियो फेंसिंग, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, ये सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्कूटर कनेक्टेड रहेगा एक क्लाउड सर्वर के साथ। इसके अलावा टीवीएस आपको एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, जीपीएस नेविगेशन और 3 राइडिंग मोड देगी। जी हाँ, 3 राइडिंग मोड हर प्रोडक्ट में अब एक्सपेक्टेड है टीवीएस से, क्योंकि यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है रेन कंडीशंस, ग्रेवल कंडीशंस, और जो भी टेरेन में आप चला रहे हो उसके मुताबिक एडजस्ट करने में अपने परफॉर्मेंस और राइड को। तो स्कूटर में आपको दोनों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, यानी कि आगे भी डिस्क ब्रेक, पीछे भी डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस के साथ। और हमने बोला था कि स्प्लिट फ्लोरबोर्ड की वजह से आपको सामान रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मगर यहाँ पर अंडर सीट स्टोरेज में आपको काफी जगह मिल जाती है, यानी कि एक फुल साइज हेलमेट रखने के लिए भी। टीवीएस की एक खूबसूरत स्कूटर अपने रेसी स्टाइलिंग डिजाइन के साथ, पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ, कन्वीनियंस के साथ, सेफ्टी के साथ, वो वर्टिकल एलईडी हेडलैम्प्स के साथ
कितने प्राइस में मिलती है ये आप जान लें, क्योंकि 1.2 लाख की यहाँ पर एस्टिमेटेड प्राइस बनती है, जो इसको बनाती है एक काफी सॉलिड चॉइस। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बनती है एक सिबलिंग यानी कि इवोलेट हॉक, जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स में हमने शोकेस की थी, उसकी एक सिबलिंग यानी कि इवोलेट रैप्टर। ऑटो एक्सपो 2020 में इवोलेट ने इस स्कूटर को शोकेस किया था, वो भी एक क्रूजर इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर जो लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी मदद करेगी। क्रूजर इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो ये दिखती है कैसे, लुक्स और स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं। पूरा प्रोफाइल, बॉडी पैनल्स और हर एक एजी डिजाइन काफी एग्रेसिव दिखती है और क्रूजर स्टाइल में यहां पर कंप्लीट हो जाती है पूरी पैकेज, क्योंकि प्रॉमिस है इवोलेट का कि ये लंबी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाई गई है। तो टॉल विंड स्क्रीन भी आपको मिल जाता है, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस काफी सॉलिड हो जाती है। रैप्टर को और स्पेशल बनाते हैं इसके प्रीमियम पार्ट्स, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी लाइट्स और राइडिंग मोड्स भी। दिखने में काफी बेहतरीन, टेक्नोलॉजी में काफी सॉलिड। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर की। इसमें आपको मिल जाता है एक 3 किलोवाट का मोटर, 72 वोल्ट्स का लिथियम आयन बैटरी, जो 3-4 घंटे में आपको रेंज दे देगा 150 किलोमीटर्स का। सवाल उठता है कि ये कितने स्पीड तक भाग जाती है, तो आपको बता दें कि टॉप स्पीड यहां पर बनती है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की 100 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये टॉप चॉइस की कीमत आपको कितनी चुकानी पड़ेगी? प्रीमियम प्राइस नहीं, आपको सिर्फ चुकाना पड़ेगा 1 लाख एक्स शोरूम। जी हाँ, 1 लाख एक्स शोरूम की यहाँ पर हमारी प्रिडिक्शन है और उम्मीद है, तो यहाँ पर ये स्कूटर बन जाती है आपके लिए डेफिनेटली अ गुड चॉइस। आज हमने वो सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात कर ली जो हमारे हिसाब से आने वाली है और तैयार है लॉन्च के लिए। आपको कौन सी पसंद आई, कौन सी ना पसंद आई, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल भी सेट करें, क्योंकि रोलिंग पिस्टन्स, रोलिंग अपडेट्स, रोलिंग कंटेंट के साथ हम वापस आते रहेंगे। आई एम तरुण डेविड, दिस इज द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सबको हमारा पिस्टन सलाम।